मंगल घर पे ही है। क्या? हम दीदी को ढूंढने उधर ही गए थे। मुझे अभी अभी जीजी का फोन आया था। मंगल भाग जाती है सोम्या के घर से। भाई उसको बहुत फिक्र हो रही है अपने बच्चों की। आदित्य की तो उसको बिल्कुल फिक्र नहीं है। उसने सोच भी लिया है कि भाई आदित्य कुछ भी बोले लेकिन मेरे बच्चे तो मेरा वेट कर रहे हैं। और वाकई में यहाँ पर भाई सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मी और कार्तिक किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। लक्ष्मी को तो एक बार लग भी रहा है, जैसे वो पुलिस वाले आते हैं ना उसके कपड़े वपड़े लेके, तो यहाँ पर लग रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं कि कुछ हो गया हो। मेरे जरा होश में आ जाओ तुम दोनों। जाके फ्रेश हो लो, मैं खाना गर्म करवाती हूँ। आप जाइए, मैं दीदी को फोन कर लेती हूँ। अपनी बहन को फोन कर रही हो ना, तो बता दो उसे बहुत तमाशा कर लिया उसने। वहाँ मेरी जीजी की हालत खराब है। इससे पहले वो ना आदित्य के बारे में बहुत कुछ कह चुकी होती है कुसुम से, और कुसुम मानने को तैयार नहीं। यहाँ पर वो कहती है दीदी तो उनके साथ में थी, तो दीदी अचानक से कहाँ गायब हो गई, और कुसुम ये सुनने को राजी नहीं। कुसुम कहती है तुम्हें पता है वो किस तरीके से गुजर रहा है। यहाँ पर वो अपने बॉस के पास गया है बात करने के लिए कि भाई उसकी नौकरी पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसे देखा ना अटकी पड़ी है उनकी, कब से रो रही है बेचारी। कुछ हो जाता तो। सब कुछ तुम्हारी बहन की वजह से हो रहा है। एक तो जीजाजी की तबीयत ठीक नहीं है, वो जीजाजी को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, और अकेले भी परेशान। के जेल वगैरह में बंद कर दिया था, तो तुम ऐसा गलत इल्जाम नहीं लगाओ। और यहाँ पर जो लक्ष्मी है ना वो बहुत परेशान हो रही है अपनी बहन के लिए। वही हम देख रहे हैं कि आदित्य ना सोम्या से वादा कर रहा है कि अब मैं मंगल को अपने घर में नहीं आने दूंगा और यहाँ पर मैं तुमसे ही शादी करूंगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जो मंगल है वो सोम्या के घर से भाग गई है, उसको अपने बच्चों की फिक्र हो रही है। यहाँ पर सोम्या के माँ बाप रोकते भी हैं और बोलते हैं अभी अभी आदित्य जेल से छूट के आया है, पर एक मिनट का चैन नहीं है उसे भी। और तुम्हारी बहन मंगल, उसे तो अपनी सास की इतनी नहीं पड़ी है। वो सास जो हर वक्त उसकी हिमायत करती रहती है। भी है कि भाई तुम रुक के जाना, तुम्हारी हालत बहुत खराब है, लेकिन यहाँ पर वो रुकने को तैयार नहीं है। वो कह रही नहीं, मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। जैसे ही वो घर आती है ना वैसे कुसुम के होश उड़ जाते हैं उसकी हालत देख के। यहाँ पर उसके पैर में छाले हो रहे हैं, पैर में खून वून निकला हुआ है। बिना चप्पल के वो भागते भागते आई अपने बच्चों के लिए। यहाँ पर सब जीजू एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुमने मेरे बेटे कार्तिक को बहुत परेशान करके रख दिया है लक्ष्मी। अरे सुबह से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, ये सारे काम छोड़ के बस तुम्हारे पीछे पीछे ही घूमेगा वो। सबसे पहले वो वही पूछती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, और कुसुम पहले ये बोलती है ये बताओ कि तुम ठीक हाँ, तुम्हें हो क्या गया है, और तुम ऐसे कैसे आदित्य को छोड़ के चली गई थी। यहाँ पर मंगल कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन मंगल जब सच बताएगी ना कुसुम को, तब पता लगेगा कि आदित्य ने किस तरीके से मंगल को घर से बाहर निकालने के लिए बोला है। और उसने ये भी बोला है कि भाई तुम मेरे घर में मत घुसना, यहाँ पर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो देखते हैं भाई कुसुम क्या करती है। यहाँ पर कुसुम क्या कोई बड़ा फैसला लेगी, या फिर यहाँ पर आदित्य और सोम्या की शादी हो जाएगी।